चिल्ड्रन, पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिमोल क्लासेस में। आज हम जानेंगे हिंदी अंग्रेजी में मात्राओं का ज्ञान। हिंदी अंग्रेजी में मात्राओं का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान कैसे होगा वो आज हम समझेंगे। और अगर हमें हिंदी में लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, समझना है, तो इसके लिए मात्राओं का हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अंग्रेजी में मात्राओं का ज्ञान है तो हम किताब आसानी से पढ़ सकते हैं या कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे किसी का नाम लिखना हो, बड़े इजीली हम लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि हमने इससे पूर्व जो हमारा जो टॉपिक था वो ए से जेड तक स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर में लिखना और 4 लाइन पर कैसे लिखना ये हमने जाना। और हमने आ से ज्ञा तक जाना कि आ से ज्ञा तक कैसे, आ से ज्ञा तक कि अंग्रेजी जैसे का, खा, गा, घा, का को क्या बोलते हैं, खा को क्या बोलते हैं, गा को क्या बोलते हैं, घा को क्या बोलते हैं, ये हमने आजकल जाना। और आज हम एक कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और आज हम अब लिखना सीख रहे हैं। उदाहरण के लिए हमें किसी का नाम लिखना है तो कैसे लिखना है, उसकी मात्रा क्या होती है, तो किस मात्रा को कहाँ पर फिट करना है। तो जो देख रहे हैं आप, आज हमने आ से आह तक लिखा। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ। चलते हैं, देख रहे होंगे आप। छोटा आ के लिए ए आता है, तो बड़े आ के लिए सिंगल ए भी आता है और डबल ए भी। छोटी ई के लिए आई आता है, बड़ी ई के लिए आई का प्रयोग भी होता है और डबल ई का प्रयोग भी होता है, वो स्थिति के अनुसार होता है। और छोटे ओ के लिए ओ का प्रयोग होता है और बड़े ओ के लिए डबल ओ होता है। अब आप देख रहे होंगे आगे, ए, छोटे ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग होता है और बड़े ए के लिए ए आई का प्रयोग होता है। ओ के लिए ओ का प्रयोग होता है, ओ इसकी मात्रा है। बड़े ओ के लिए ए और यू का प्रयोग होता है। अंक के लिए ए एन का प्रयोग होता है, आह के लिए ए एच लिखा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आ से आ तक की मात्राएं अंग्रेजी में। अब हिंदी में देखते हैं इनकी मात्राएं किस प्रकार होती है। आ, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ के लिए एक डंडा आता है, डंडा खींचते नीचे की तरफ। और छोटी ई के लिए एक डंडा खींचते हैं और एक डंडा ऊपर लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। बड़ी ई के लिए एक डंडा और एक डंडा गोल सा ऊपर होता है राइट से लेफ्ट की तरफ। और ओ के लिए ये इससे राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। और बड़े ऊ के लिए इस तरफ डंडा होता है। के लिए एक डंडा ऊपर होता है, बड़े ए के लिए 2 डंडे ऊपर होते हैं और ओ के लिए एक डंडा नीचे और एक डंडा ऊपर होता है। बड़े ओ के लिए एक डंडा नीचे और एक डंडा, 2 डंडे ऊपर होते हैं। अंक के लिए एक बिंदी होती है ऊपर, आह के लिए 2 बिंदी पीछे होती है। हाँ, अगर हमने इतना जान लिया तो अब हमें
लिखने के लिए, कोई बराखड़ी लिखने के लिए या किसी के नाम को भी लिखने के लिए बड़ी आसानी हो रही है होगी। अब हम एक प्रैक्टिकली एक बराखड़ी लिखते हैं, देख रहे होंगे आप। का की कू कै को कंग काह। चलो आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि का से और ज्ञा तक का को क्या लिखा जाता है, खा को क्या लिखा जाता है, चा को क्या लिखा जाता है, टा को क्या लिखा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और जब हम ये जान चुके हैं तो हम बड़ी आसानी से का की वाराखड़ी अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देख रहे होंगे आप, का के लिए आता है कि का पे क्या है, आ का उच्चारण हो रहा है तो का के लिए ए आएगा, तो ये आएगा का के लिए डबल ए आता है, क्या हो गया ये डबल ए का। अब है की मात्रा का तो प्रत्येक में है तो का के लिए के आएगा। का पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है तो के आई की डबल ई आता ना बड़ी ई के लिए, तो ये ऊपर से हम जानते हुए इसको लिखेंगे, है ना। के यू कू। अब बड़ा कू के डबल ओ कू। अब है के लिए आएगा के ई कै। ए के लिए आता है ए आई के ए आई के। को के ओ को के ए यू को। कंग के ए एन कंग। काह के ए एच काह। तो इसको एक बार हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में हम बाराखड़ी पढ़ेंगे। देखो इधर लिखा हुआ है का की कू कै को कंग का। तो हमने जाना। अब हम कोई भी बाराखड़ी है, खा की बाराखड़ी उदाहरण के लिए लिखते हैं यहाँ पे, ये है गा। तो हमने का की बाराखड़ी जान ली है। अब हम खा की बाराखड़ी, गा की बाराखड़ी और घा की बाराखड़ी कल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो लिखेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। जो उदाहरण के लिए खा के लिए क्या आता है वो हमने पढ़ा हुआ है के एच। गा के लिए क्या आता है जी। घा के लिए क्या आता है जी एच। ऐसे इसको पूरी बाराखड़ी लिख ले। ये जो है एक आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लिख के आएंगे। और आज की वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। अगर हमने इन मात्राओं को सीख लिया और इसको हमने समझ लिया तो हम किसी भी व्यक्ति का नाम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, बड़ी इजीली लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारी बुक होती है अंग्रेजी की बुक, उसमें भी हमें बहुत ही मदद करता है पढ़ने में। तो ये आज हमने जाना मात्राओं का ज्ञान। और वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।
Perfect.